ईरान में गुज़िश्ता चंद महीनों से जारी एहतजाजात एक ऐसे वक्त में शिद्दत इख्तियार कर गए हैं जब मुल्क में माशी मुश्किलात, सियासी दबाव और समाजी बेचैनी बढ़ती जा रही है। इंसानी हुकूक के कारकुनों और बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन के मुताबिक हुकूमत ने मुजाहिरीन को दबाने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं, जिनमें क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां और ताकत का बेजा इस्तेमाल शामिल है। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हलाकतों की तादाद हज़ारों में पहुंच चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली तादाद में फ़र्क है, क्योंकि बहुत से वाक़यात की आज़ादाना तस्दीक मुश्किल है। इंसानी हुकूक की तंजीमों की तरफ से कम अज़ कम 6126 हलाकतों का जिक्र किया गया है, जबकि बाज़ रिपोर्टों में ये तादाद इससे भी ज़्यादा बताई जाती है। ये आदाद व शुमार इस बात की निशानदही करते हैं कि एहतजाजी तहरीक को दबाने के लिए रियासती ताकत के इस्तेमाल की शिद्दत बहुत ज़्यादा रही है। बैनुल अक़वामी सतह पर इस मामले पर तशवीश बढ़ रही है और अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद इंसानी हुकूक की तंजीमें ईरान से मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद को रोकने और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रही हैं। इसी दौरान अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में अपने बहरी बेड़े को तैनात करके एक वाज़ेह पैगाम दिया है। USS एब्राहम लिंकन तैयारा बरदार बेड़ा और उसके साथ गाइडेड मिसाइल शिकन जंगी जहाज़ इस बात की निशानदही करते हैं कि अमरीका बहरान की सूरत में फौरी फौजी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहता है। ये बेड़ा आम तौर पर दिफाई और जारहाना दोनों ही सूरतों में ताकत की अलामत समझा जाता है और इसकी मौजूदगी खित्ते में तनाव बढ़ाने के साथ साथ एक इंतबाह भी है। मशरिक़ वस्त में मौजूद खलीजी अरब रियासतें अमेरिका की फौजी मौजूदगी के बावजूद ये वाज़ेह कर रही हैं कि वो किसी भी मुमकिना हमले या जंग में बराह रास्त हिस्सा नहीं लेना चाहती। इन ममालिक की ये पोजीशन इसलिए अहम है क्योंकि वो अमेरिका के इत्तेहादी होने के बावजूद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के साथ उनके ताल्लुकात और तवानाई के मामलात भी इस फैसले को मुतासिर करते हैं, क्योंकि जंग या फौजी कार्रवाई से खित्ते में तेल और गैस की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। ईरान की करेंसी रियाल ने हालिया अरसे में तारीखी कम तरीन सतह देखी है और एक अमरीकी डॉलर की कीमत 15 लाख रियाल तक पहुंचने की इत्तलात सामने आई हैं। ये ज़वाल सिर्फ माशी मसला नहीं बल्कि सियासी और माशरती अदम इस्तेहकाम की भी अलामत है। रियाल की कदर में कमी की वजूहात में बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ, दाखिली इक़्तिसादी पॉलिसियों की नाकामी और अवामी एतमाद में कमी शामिल है। इससे रोज़मर्रा ज़िंदगी में महंगाई बढ़ती है और अवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम होती है, जो मज़ीद एहतजाजात को जन्म दे सकती है। रियाल की कदर में कमी के नतीजे में खुराक, दवाई और बुनियादी ज़रूरियात की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे आम शहरियों की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो रही है। नौजवानों में बेरोज़गारी और मुस्तकबिल के हवाले से नाउमीदी बढ़ रही है, जबकि ख़वातीन और कम आमदनी वाले तबके पर इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इक़्तिसादी दबाव के साथ साथ सियासी पाबंदियां भी ईरान की बैरूनी तजारत को महदूद कर रही हैं, जिससे मईशत की बहाली मज़ीद मुश्किल हो गई है। अगर ईरान में हालात मज़ीद ख़राब हुए या किसी फ़ौजी कार्रवाई की सूरत हाल सामने आई तो इसके आलमी असरात भी हो सकते हैं। खित्ते में कशीदगी बढ़ने से तेल की तरसील मुतासिर हो सकती है, जिससे आलमी कीमतों में इजाफा मुमकिन है। इसी तरह बैनुल अक़वामी सरमायाकारी और तजारत भी मुतासिर हो सकती है, क्योंकि सरमायाकार अदम इस्तेहकाम वाले खित्तों से दूर रहना तरजीह देते हैं। इस सूरत हाल में आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी के इक़दामात भी अहम हो जाते हैं। अगरचे मौजूदा सूरत हाल में फ़ौजी तनाज़ों का इम्कान कम नहीं समझा जाता, लेकिन ज़्यादातर आलमी ताकतें सियासी और सफारती हल की हिमायत कर रही हैं। ईरान के खिलाफ पाबंदियों, इंसानी हुकूक के इल्ज़ामात और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के पेश नज़र आलमी बिरादरी पर दबाव है कि वो कशीदगी को कम करने के लिए मुज़ाकरात और सालसी का रास्ता अपनाएं। इस दौरान ईरान के अंदरूनी बहरान के हल के लिए हुकूमत और अवाम के दरमियान एतमाद बहाल करना, शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात और इंसानी हुकूक की पासदारी अहम किरदार अदा कर सकती है।